Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your economics class and today we are going to start our first chapter. This is introductory. This is introductory of microeconomics. Introduction. Economics is more than 240 years old since Adam Smith, known as the father of economics, published his famous book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in 1776. इकोनॉमिक्स हमारी कब आई थी? आज से 240 साल पहले 240 साल पहले आई थी। और इसे किसने पब्लिश किया था, किसने लाया था इकोनॉमिक्स को? वो थे हमारे एडम स्मिथ। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एडम स्मिथ कौन थे। तो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि वो कौन है? हमारे इकोनॉमिक्स के जनक हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारे जो आम लाइफ में कैसे आई, कैसे लोगों ने इसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया, तो वो किसकी वजह से? एडम स्मिथ के वजह से। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। जहाँ ये बुक थी उनकी, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। Over the years, the subject has been growing continuously to meet the ever-changing needs and situation faced by society. तो कुछ ही सालों में हमने ये देख लिया कि उनकी जो बुक थी उसमें क्या चीज़ें दिखाई गई है कि किस तरीके से ये हमने देख लिया कि हम अपने जो नीड्स होती है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारी जो नीड्स होती है वो एवर चेंजिंग होती है, यानी कि आज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी हमारी नीड वहीं पर रहे। आज हम अगर 2 बाउल खीर खा रहे, डज़ंट मीन कि हम 1 घंटे बाद भी 2 बाउल खीर खाएं। तो ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है हमें, और किस तरीके से सोसाइटी हमारी उस सिचुएशन को फेस करती है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली। दस इट हैज़ बीन enriched and made comprehensive by various economists. Modern economists have bifurcated the subject of economics into 2 branches. This is microeconomics and macroeconomics, on the basis whether the study of economic activity is an individual level or at the level of the whole economy. Let us discuss with the meaning of microeconomics to be followed by macroeconomics. क्या था, हम किस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें सोसाइटी को हमें फेस करना है। सोसाइटी फेस कर रही थी एवर चेंजिंग प्रॉब्लम को, एवर चेंजिंग नीड प्रॉब्लम और सिचुएशंस को। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिली। ठीक है, तो और जब आप ये चीज़ देखते हो ना, अगर कोई चीज़ लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से इन्होंने जब अपनी बुक लॉन्च की और अपनी जो व्यूज़ थे वो लोगों तक पहुंचाए, तो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने उनकी बातों को गलत ठहराया और इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से उन्होंने इवैल्यूएट किया और लोगों के सामने रखा। तो हर जगह ये चीज़ होता है कि अगर आप कुछ थ्योरी देते हो तो उसका कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होता ही है, यानी कि उसको कुछ उसमें बदलाव किए जाएंगे या फिर उसकी कुछ पोर्शंस को काटे जाएंगे कि हाँ ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म किए थे, ये हमने 11th में पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में आगे की क्लासेस में बताऊँगी, जहाँ पे इसका पूरा इंट्रोडक्शन होगा। तो जो हमारे जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। क्या थी हमारी ब्रांचेस? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑन द बेसिस वेदर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एन इंडिविजुअल लेवल और एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। तो जहाँ पे हम क्या बातें करते हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, उसकी क्या परफॉर्मर रहता है, उसकी क्या नीड्स होती हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं,
और जब इकोनॉमिक्स को हम वो नेशन पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो उसकी क्या नीड्स रहती है, क्या परफॉर्मर रहता है और किस तरीके से वो फंक्शन करता है। ठीक है, तो आज के हम जो हमारा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही देखेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स हमारा वर्क करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में किन किन कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक theory which deals the economic behavior of individual economic units of an economy such as individual household, individual firm और individual industry। क्या है हमारे इकोनॉमिक्स के इस ब्रांच को? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जब हम हमारा जो कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो गया या कोई पर्टिकुलर एक फर्म हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, तो जब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करती है, यानी कि उसका कंजप्शन क्या है, उसका इनकम क्या है, उनकी यूटिलिटीज़ क्या है, तो ये सब चीज़ें जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, छोटे लेवल पे बात करते हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। इन अदर वर्ड्स, इट स्टडीज़ द economic behavior of individual decision making unit of an economic like buyers and sellers in the economy. It tries to find out how prices of goods and services are determined in the market. Thus, instead of studying economic forest as the whole, it looks at its individual part. इकोनॉमिक्स, ये हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम कोई इंडिविजुअल डिसीज़न लेते हैं, यानी कि हमारा अगर कोई डिसीज़न है कि हमें किस तरीके से सप्लाई करना है, हमें कितनी डिमांड करनी है किसी भी एक कोई भी आपका गुड्स हो गए, तो उसकी कैसे में डिमांड है, कैसे सप्लाई है, हमारी अर्निंग हमें कितना वर्क करना चाहिए, हमारा कंजप्शन कितना होना चाहिए, यानी कि जब डिसीज़न सिंगल एक पर्सन का होता है या फिर सिंगल एक इंडस्ट्री का होता है या फिर सिंगल एक फर्म का होता है, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि जहाँ पे हम डिसीज़न एक इंसान ही लेता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो इकोनॉमी में किस तरीके से वर्क करते हैं। जो सेलर है वो अपना खुद का डिसीज़न लेता है, बायर उसे किस तरीके से अपना सामान बेचना है, वो उसका पूरा डिसीज़न उसका रहता है। तो यहाँ पे जो एक डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस होता है वो सेल्फ होता है हमारा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक फॉरेस्ट है। जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमिक फॉरेस्ट है, जिसका कि एक पार्ट हम उसको जब इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज इट इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इंडिविजुअल कमोडिटी एंड फैक्टर। तो इसको हम, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी होती है उसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है डिस्कस डिफाइन प्राइस थ्योरी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने प्राइस थ्योरी तो पढ़ा नहीं है तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो आपको जो प्राइस थ्योरी होता है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब किसी एक सेल्फ इंसान की बात होती है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बातें करते हैं तो हमारा सिर्फ एक टारगेट होता है, वो रहता है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिनेशन हमें कैसे करना रहता है। और सबसे कहते नहीं, किसी चीज़ को स्टार्ट करने का प्रोसेस ही होता है, सबसे पहले उसमें प्राइस को हम लगाते हैं, प्राइस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्राइस थ्योरी इसी वजह से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं।
That is how relative price of goods like wheat, clothes, shoe, pens and thousands of other goods are determined. इसी तरीके से हमारे जितने भी गुड्स हैं, जैसे आपका wheat है, clothes है, shoe है, pens है, thousands of goods, जितने भी हमारे गुड्स हैं, रिलेटिव गुड्स हैं, तो किस तरीके से हम उसका प्राइस को रखते हैं, ये सब किसी एक कमोडिटी पर डिपेंड करता है. Similarly, how prices are remuneration of factors of production are determined. इसी तरीके से हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो भी डिवाइड होता है. एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर individual income, individual consumption, demand of a commodity, supply of a commodity, price determination of good, output of a firm, etc. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल इनकम यानी कि किसी एक पर्सन की इनकम, इंडिविजुअल कंजप्शन, स्टार्टिंग से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी यानी कि किसी एक, जैसे आपकी जो मैगी है उसकी क्या डिमांड है, ठीक है, उसकी डिमांड कैसे फुलफ़िल हो रही है, किस तरीके से उसकी डिमांड घटी है, कैसे बढ़ी है, तो किसी एक कमोडिटी की डिमांड एज वेल एज सप्लाई ऑफ अ वन कमोडिटी, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स, आउटपुट ऑफ अ फर्म, etc. The central problem of microeconomics is allocation of resources. Allocation क्या होता है, allocation of resources क्या होती है, ये इसका डिस्क्रिप्शन बस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. अपने पहली चीज़ ये जान लीजिए कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, यानी कि जो हमारी सबके साथ एक प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी, जब हम फेस करते हैं इकोनॉमिक्स हम देखते हैं, तो वो होता है कैसे हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, यानी कि हमारे जो रिसोर्स है उसको हम कैसे बांटें. तो किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से बांट रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग आज के समय में और आने वाले टाइम में और इसके पहले भी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको आप कहते हो, वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आपकी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डीप स्टडी करेंगे. ओके, टिल देन स्टूडेंट्स प्लीज़ रिवाइज द थिंग्स व्हाट आई डिस्कस in today's class. Okay, have a nice day students.